उत्तर प्रदेश के बलिया से इस वक्त की एक चौंकाने वाली और आस्था को झंझोर देने वाली खबर सामने आ रही है, जहां भगवान की पूजा के लिए सजा यज्ञ मंडप आज लूट और आतंक का अड्डा बन चुका है, जहां साधु संत की सुरक्षा पर ही सवाल खड़े हो गए हैं और जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के करीबी संत को न्याय दिलाने के लिए भगवान के दरबार नहीं बल्कि डीएम और एसपी के दरबार में गुहार लगानी पड़ रही है। तस्वीर यूपी के बलिया जिले के भीमपुरा थाना क्षेत्र के सिमरी और मामपुरा गाँव की है। यह स्थिति श्री भोज बाबा स्थान मामपुरा महादेव कुटी में नौकुड़िया श्री विष्णु महायज्ञ का आयोजन किया गया था, लेकिन यह यज्ञ अब आस्था से ज्यादा अपराध और वैदिक वसूली का प्रतीक बनता जा रहा है। देश दुनिया में मशहूर कथावाचक और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के करीबी संत अनूपानंद जी महाराज इस वक्त लुटेरों के आतंक से परेशान हैं। अनूपानंद जी महाराज ने सीधे तौर पर आरोप लगाया है कि गाँव के कुछ अराजक तत्वों ने पूरे यज्ञ पर कब्जा कर लिया है। यज्ञ के नाम पर श्रद्धालुओं से जो चंदा इकट्ठा हुआ उसे पूरी राशि को रातों रात गायब कर दिया गया। महाराज का आरोप है कि केवल लूट ही नहीं बल्कि उन्हें और उनके साथ मौजूद संतों को जान से मारने की धमकियां भी दी जा रही हैं। गांव वालों के कहने पर महायज्ञ शुरू किया गया, लेकिन वहीं गांव के कुछ लोग अब इस आयोजन को अवैध कमाई का जरिया बना चुके हैं। अनूपानंद जी महाराज ने बताया कि पहले इस स्थान पर कई संत आए, लेकिन उन्हें भी इन्हीं अराजक तत्वों ने प्रताड़ित किया, डराया, धमकाया और अंततः उन्हें भी वहाँ से भगा दिया। आज वही सिलसिला एक बार फिर दोहराया जा रहा है। तो गाँव वालों ने कहा महाराज आप बहुत अच्छे हैं, आपका कार्यकाल बहुत अच्छा है और हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पर यज्ञ अधूरा है उसको आप करवा दीजिए, पूरा करवा दीजिए। हमने कहा ठीक है हम वो भी पूरा करवा देंगे। तो 3 महीने लगातार मेहनत करके दिन रात एक करके गांव-गांव में घूम करके हमने बांस बल्ली इत्यादि की व्यवस्था किया। गांव के एक भी व्यक्ति उसमें नहीं आ रहे थे। हमने अकेले मजदूरों को ले परिश्रम किया और यज्ञ को प्रारंभ किया। 2 दिन यज्ञ बीता, ये गाँव वाले कुछ अराजक तत्व जो हैं गाँव के वो जगह पर कब्जा कर लिए और जगह पर कब्जा करके पूरे चंदा पर कब्जा कर लिए और जितना पैसा आया सब पैसे पर कब्जा करके और मनमानी अपना उस पर व्यवहार करने लगे। फिर हमने जिन जिन लोगों को बुलाया था, रासलीला को हमने बुलाया था, बाकी जो जगह में खर्चा होता है जैसे प्रवचनकर्ता को हमने बुलाया था, जगहकर्ता जो ब्राह्मण लोग होते हैं उनको हमने बुलाया था, सारी व्यवस्था यज्ञशाला हमने बनवाया था। ये सारा खर्च जो है वो हमारे माथे पर था और सारा चंदा जो आ रहा था वो वहाँ के कुछ अराजक तत्वों के हाथ में था। फिर वो लोग बिना हमसे बताए, आदेश भी हमारे ही नाम से था, जब बिना हमसे बताए सारा रसीद, चंदा और जो भी कुटी पर आया सामान, अनाज इत्यादि वो रात ही रात में गायब कर दिए। फिर सवेरे हमने हिसाब मांगा तो लोगों ने कहा कि आपको कैसा हिसाब मिलेगा, आप क्या हैं, आपको हम लोग हिसाब नहीं देंगे। हमने कहा हम आयोजक हैं, 3 महीने से हमने मेहनत की है तो हमको हिसाब क्यों नहीं मिलेगा, और आदेश भी हमारे नाम से है, यज्ञकर्ता हम ही हैं। हमने बेकायदे सरकारी आदेश लेकर के कार्यक्रम शुरू करवाया। लोगों ने इतना हम पर दबाव दिया कि हमको बोलने का मौका नहीं दिया। फिर हमने डीएम साहब के पास में आकर के पत्र लिखा, डीएम साहब से कहा, फिर एसपी साहब से हमने कहा, फिर थाने पर फ़ोन भी गया, एसओ साहब आए लेकिन वो भी सही निर्णय नहीं ले पाए, वो भी हम ही पर दबाव दे रहे हैं, महाराज जी आप गलत हैं, आप जैसा हो रहा है वैसा होने दीजिए। तो हमने कहा ठीक है। अब सवाल यह है कि क्या एक प्रभावशाली संत जिनका सीधा संपर्क सत्ता के शीर्ष से रहा हो वह खुद को असुरक्षित महसूस करे तो आम साधु संत की सुरक्षा का क्या हाल होगा। अब ये तस्वीर भी देखिए, कहीं यही अनूपानंद जी महाराज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के माथे पर तिलक लगाते नजर आ रहे हैं, कभी उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलते, लेकिन आज वही संत महायज्ञ के लुटेरे के आतंक से डर कर डीएम और एसपी के दफ्तर में चक्कर काट रहे हैं। महाराज का साफ कहना है कि उन्होंने भीमपुरा थाना क्षेत्र में शिकायत दी, लेकिन पुलिस की ओर से अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, न लूट का पैसा बरामद हुआ, न धमकी देने वालों पर कोई सख्त एक्शन लिया गया। इस पूरे मामले में प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या आस्था के आयोजन की सुरक्षा की कोई जिम्मेदारी नहीं? क्या साधु संत अब खुद को भी सुरक्षित नहीं समझ सकते? फिलहाल अनूपानंद जी महाराज ने बलिया के डीएम और एसपी से मिलकर न्याय की गुहार लगाई है। उन्हें भरोसा दिलाया गया कि मामले की जाँच होगी, लेकिन अब देखना यह होगा कि क्या महायज्ञ के नाम पर हो रही इस लूट पर प्रशासन लगाम लगा पाता है या नहीं। तो यह थी बलिया से अमित कुमार की रिपोर्ट।